ठीक है गाइस। तो देखो आज जो हमने टॉपिक करना है वो होगा आपका बिटुमन टेस्ट। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिटुमन के टेस्ट करने हैं हमने। हमको पता है कि बिटुमन हम यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। जब भी आपने फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्ट करना हो उस केस में आपका बिटुमन यूज़ होता है। अब जब आप लैब में जाते हो तो हम प्रैक्टिकल करते हैं कि जो बिटुमन साइट पे यूज़ हो रहा है वो ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो बिटुमन के ऊपर किए जाते हैं कि बिटुमन की क्वालिटी चेक करने के लिए। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने वही डिस्कस करना है कि कौन कौन से टेस्ट है जो हम बिटुमन में करते हैं। देखो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो बिटुमन में करते हैं हम। ठीक है। उनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जो मेन टेस्ट है, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट है वो है आपका पेनिट्रेशन टेस्ट। राइट। तो जो पेनिट्रेशन टेस्ट है इसका एम क्या है, टू फाइंड आउट द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमन। अगर बिटुमन की आपने हार्डनेस या उसकी सॉफ्टनेस चेक करनी हो कि कितना वो हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, तो उसके लिए हम क्या है, पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। राइट। सेकेंड इज टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द बिटुमन मटेरियल। जो बिटुमन मटेरियल है उनकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए भी हम ये चीज़ करते हैं। और थर्ड, इससे हम ग्रेड फाइंड कर सकते हैं बिटुमन का। ठीक है। तो ग्रेड फाइंड करने के लिए, हार्ड है या सॉफ्ट है ये चेक करने के लिए, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम पेनिट्रेशन करते हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए देखो कुछ ऑपरेटर्स भी चाहिए आपको, तभी ये टेस्ट होगा। तो एक तो पेनिट्रोमीटर होगा। ठीक है। एक होता है वाटर बाथ, एक होता है थर्मामीटर। तो ये इनका क्या है, ऑपरेटर्स है जो जो हमें चाहिए होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। द टेस्ट कैरिड आउट विद ए स्टैंडर्ड पेनिट्रोमीटर विद ए निडल नोड और विद 100 ग्राम। ठीक है। तो ये इसका, ये देखो इसको बोलते हैं पेनिट्रोमीटर। ठीक है। दिस इज योर पेनिट्रोमीटर विच इज यूज टू फाइंड आउट द पेनिट्रेशन वैल्यू। फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये देखो एक पेनिट्रोमीटर है। ठीक है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक स्केल लगी होती है। ठीक है। इसको ग्रेजुएटेड स्केल बोलते हैं, इसी से हमें वैल्यू मिलती है। ये होता है इसका मोल्ड जिसमें आपने सैंपल फिल करना होता है। ठीक है। तो अभी हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, कैसे इसका प्रोसीजर है, क्या क्या इस टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये था एक पेनिट्रोमीटर। अब देखो, अब हमने करना है इसका प्रोसीजर, पेनिट्रेशन टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि जो बिटुमन होगा ना आपका, वो तो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। जब आप उसको हीट करते हो तो वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आएगा। सॉफ्टन, जो इसका फर्स्ट स्टेप है प्रोसीजर का, देखो, सॉफ्टन द बिटुमन बाय हीटिंग बिटवीन 75 टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने बिटुमन को सॉफ्ट करना है। ठीक है। अब सॉफ्ट कैसे करोगे, आपने टेम्परेचर देना है 75 टू 100 डिग्री सेल्सियस। 75 टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करके आपने बिटुमन को सॉफ्ट कर लेना है। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या करना है, उसको अच्छे से स्टायर करना है, हिलाना है, ताकि उसमें से जो एयर बबल्स है वो बाहर निकल जाए। राइट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, जिसमें हमने बिटुमन का सैंपल लिया, उसको सॉफ्ट किया, उसको जो एयर बबल्स है उसमें वो सारे रिमूव कर दिए। ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने पोर इट इनटू ए मोल्ड कंप्लीटली एंड लेवल इट। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, ये इसका मोल्ड होता है। ठीक है। इस मोल्ड में आपने इसको फिल कर देना है और फिल करने के बाद प्रॉपर इसको लेवल कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट इज कूल इट एन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 1.5 आवर। उसके बाद क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे 50 टू 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, इसको कूल होने देना है।
ठीक है, 1.5 आवर के लिए उसको कूल होने देना है। ठीक है, उसके बाद जब ये आपने टेस्ट परफॉर्म करना है तब आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेंटेन द टेस्ट टेम्परेचर मतलब जब आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है उस टाइम जो टेम्परेचर होगा वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उस टाइम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज कीप द कंटेनर ऑन द स्टैंड ऑफ द पेनिट्रोमीटर। ठीक है, तो ये देखो ये इसका स्टैंड होता है पेनिट्रोमीटर का। ठीक है, ये इसका क्या है, स्टैंड है। इस स्टैंड पे आपने क्या रख देना है, ये मोल्ड है आपका। ठीक है, तो दिस इज योर मोल्ड। ठीक है, दिस इज योर स्टैंड। ठीक है, तो ये स्टैंड है, ये मोल्ड है। मोल्ड में आपने इसको फिल करके इसको स्टैंड के ऊपर रख देना है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, कीप द क्लीन द नीडल विद ए बेंजीन एंड ड्राई इट। जो नीडल है जिससे हमने पेनिट्रेशन मेजर करनी है उसको आपने बेंजीन के साथ क्लीन कर लेना है, फिर उसको ड्राई कर देना है। फिर वो नीडल आपने क्या कर देनी है, अटैच कर देनी है अपरेटस के साथ। एडजस्ट द नीडल टू मेक ए कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ सैंपल। जब आप इसको स्टैंड के साथ अटैच करोगे तो इस तरह इसको अटैच करना है कि जो बिटुमन का सरफेस है और नीडल है वो आपस में टच करे। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्ट द डायल रीडिंग 0 एंड नोट द इनिशियल रीडिंग। ठीक है, ये आपकी डायल रीडिंग्स, ये चीज़ होती है डायल रीडिंग आपकी। यहाँ पे आपने वैल्यू लेते हैं। ठीक है, डायल रीडिंग इसको बोलते हैं। इसको अपने यहाँ पे 0 होता है एक, वहाँ पे आपने इसको 0 0 सेट करना होता है। तो वही आपकी क्या है, इनिशियल रीडिंग आती है जब आप इसको 0 0 पे सेट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हुए। अब देखो उसके बाद क्या करना है, द नीडल इज देन रिलीज एंड अलाउ टू पेनिट्रेट इनटू द सैंपल अंडर द फुल एक्शन ऑफ लोड। उसके बाद क्या करना है, आपने नीडल को रिलीज कर देना है। ठीक है, जब आप नीडल को रिलीज करोगे तो वो उसकी कोशिश होगी वो सैंपल में पेनिट्रेट करेगा जो आपका टेस्टिंग सैंपल है। तो आपने क्या करना है, टाइम नोट करना है कि जो नीडल है 5 सेकंड में कितनी पेनिट्रेशन हो गई है उसकी। द पेनिट्रेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकंड इज मेजर्ड। ठीक है, 5 सेकंड के बाद कितनी पेनिट्रेशन होगी ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, वही आपकी क्या होगी, फाइनल रीडिंग होगी। ठीक है, तो डिफरेंस, क्योंकि स्टार्टिंग रीडिंग तो आपकी 0 थी, फाइनल रीडिंग आपकी जो भी आएगी तो दोनों का डिफरेंस करके आपकी पेनिट्रेशन वैल्यू निकल जाती है कि कितनी पेनिट्रेशन वैल्यू करनी है। ठीक है, ऐसे ही आपने 3 4 रीडिंग लेनी है, उनकी बाद में आपने एवरेज ले लेनी है। तो इससे आपकी जो है पेनिट्रेशन वैल्यू मिल जाती है कि कितना पेनिट्रेशन हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ये तो था इसका प्रोसीजर, ये इसका डायग्राम था पेनिट्रेशन टेस्ट का। तो इसमें देखो कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। हाँ जी, जाहिद, कोई डाउट है इसमें?